बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। कुछ सर्ड्स हमें गिवन है, हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के वो सर्ड्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो सिमिलर सर्ड्स हों। सिमिलर सर्ड्स कौन सी होती हैं? हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स। सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स। क्या मतलब? देखिए अगर गौर से, तो ये जो साइन है ये रेडिकल साइन है और अंडर द रेडिकल जो टर्म राइट की गई है 12, ये रेडिकेंड है। ऐसी सर्ड जिनका रेडिकेंड और ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम हो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल राइट नहीं किएगा तो वो 2 है, तो यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12। रेडिकेंड 12 है और ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। लेकिन सेकेंड सर्ड में रेडिकेंड 27 है और ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। थर्ड में रेडिकेंड 75 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। और फोर्थ सर्ड में रेडिकेंड 300 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल तो सेम है लेकिन रेडिकेंड डिफरेंट है। तो सिमिलर सर्ड्स वो होती हैं जिनके रेडिकेंड भी सेम हो और ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी सेम हो। अब अगर ये सिमिलर सर्ड्स नहीं हैं तो ऐड करने के लिए हमें इन्हें सिमिलर सर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंडर द रूट नंबर लिखे हुए हैं रेडिकेंड्स 12 और 27, 75, 300, इनको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इनको फैक्टराइज कर लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हमारे पास रेडिकेंड सेम बन जाए। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को जो है वो फैक्टराइज करना है, यानी 12 को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, हम लिखेंगे 4 टाइम्स। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 की जगह पे उसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फैक्टराइजेशन राइट कर लेंगे। 12 होता है 2 6 टाइम 12 और 2 3 टाइम 6, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे है प्लस, फिर 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 27 है, तो 27 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 75 है, तो 75 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 3 25 टाइम 75 होता है और 25 5 टाइम, यानी 5 5 टाइम 25 होता है। तो 5 टाइम 25 3 टाइम 75, तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और प्लस फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 300 को फैक्टराइज करेंगे। पहले 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 150 300 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 150 होता है, फिर 75 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट सर्ड है उसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो कोशिश करें कि रेडिकेंड में जो नंबर्स राइट किए गए वहाँ पावर जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल की इक्वल बन जाए। यानी ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है तो जो रेडिकेंड है उनमें कुछ नंबर ऐसे हों जिनकी पावर 2 बनती है, तो पावर 2 बना लें, स्क्वायर बनता है तो बना लें। जैसे 2 और 2 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो 2 की पावर बन जाएगी 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, चूँकि 3 की पावर 2 बन नहीं सकती, प्लस 5 टाइम्स। अब यहाँ पे अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 3 बेसिस सेम है, तो 3 पावर 3 बन सकती है। लेकिन हमने 3 पावर 3 नहीं बनानी, हमने देखना है कि ऑर्डर ऑफ रेडिकल कितना है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो कोशिश करें कि अगर रेडिकेंड में पावर 2 बनती है तो पावर 2 बना लें। तो ये 3 और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी पावर 2 बना लेंगे और साथ 3 भी लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 की पावर 2 बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 की पावर 2 बन जाएगी और फिर ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 बन जाएगी। चूँकि 3 का पेयर नहीं बनता था इसलिए 3 की जो पावर है वो 2 नहीं बन सकती। अब यू नो वेरी वेल के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इसी तरीके से 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इस 3 का स्क्वायर नहीं था तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस 3 टाइम्स। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ भी 2
का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 और 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर आप गौर से देखें तो 4 2 टाइम 8 होता है, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 3 टाइम 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 5 3 टाइम 15 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 2 टाइम 10 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर साइड में सेम इरेशनल फैक्टर जो है मौजूद है, यानी ये सिमिलर साइड बन गई हैं। क्यों? ऑर्डर ऑफ द रेडिकेंड 3 है, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, तो रेडिकेंड और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल सबके सेम हो गए हैं, तो 4 की 4 साइड सिमिलर साइड्स हैं। सिमिलर साइड्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेम इरेशनल फैक्टर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने कॉमन ले लिया, इनटू फौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को फर्स्ट साइड से भी डिवाइड करेंगे, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी। तो जब फर्स्ट साइड से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवीजन के रूल की वजह से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 टाइम 8 जो हमारे पास आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, यहाँ हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवीजन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब 10 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स, अब देखें प्लस का 15 माइनस का 15 0 हो जाएगा, और 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब आपने गौर से देखा डियर स्टूडेंट्स कि कुछ डिफरेंट साइड्स हमें गिवन थी और वो सिमिलर साइड्स नहीं थी, हमने उनको ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू उनको सिमिलर साइड्स में चेंज किया, और फिर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ किए साइड्स के, और उसके मुताबिक फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो सिंगल साइड्स की फॉर्म में आया 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।